बहुत समय पहले की बात है। एक खुशहाल नगर में ईशान नाम का एक लड़का रहता था। ईशान के पास न तो धन था और न ही कोई बड़ा घर, लेकिन उसके पास दो बेशकीमती चीजें थीं, एक कुशाग्र बुद्धि और अटूट ईमानदारी। उसी नगर में सेठ करोड़ीमल भी रहता था, जो अपनी कंजूसी और चालाकी के लिए बदनाम था। सेठ की हवेली के तहखाने में एक भारी भरकम संदूक रखा था, जिसे 7 तालों से बंद किया गया था। गांव में अफवाह थी कि उस संदूक में पुरखों का जादुई खजाना है। एक दिन सेठ करोड़ीमल ने पूरे नगर में एक अजीब घोषणा करवाई। उसने कहा, जो कोई भी मेरे इस 7 तालों वाले संदूक की रक्षा 30 दिनों तक बिना सोए और बिना लालच के करेगा, उसे मैं खजाने का आधा हिस्सा दूंगा। लेकिन सावधान, अगर एक भी सिक्का कम हुआ तो उसे उम्र भर मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। सेठ की यह शर्त सुनकर बड़े बड़े सूरमा पीछे हट गए, क्योंकि सबको पता था कि सेठ बहुत बड़ा धोखेबाज है। लेकिन ईशान ने हाथ आगे बढ़ाया और चुनौती स्वीकार कर ली। उसे अंधेरे तहखाने में संदूक के पहरे पर बिठा दिया गया। पहला हफ्ता शांति से बीत गया। ईशान दिन रात जागकर संदूक की रक्षा करता रहा। 8वें दिन की आधी रात को नगर का सबसे शातिर चोर कालिया चुपके से तहखाने में दाखिल हुआ। उसने ईशान के सामने सोने की मोहरों की एक थैली फेंकी और फुसफुसाते हुए बोला, अरे ओ लड़के, क्यों अपनी जवानी इस अंधेरे में बर्बाद कर रहा है? ये मोहरें ले और यहां से रफू चक्कर हो जा। मैं बस संदूक से थोड़ा सा सोना निकालूंगा, सेठ को कानो कान खबर नहीं होगी। ईशान ने मोहरों की तरफ देखा तक नहीं और शांति से बोला, कालिया भाई, चोरी की दौलत से भूख मिट सकती है, पर जमीर नहीं। मैंने सेठ को जबान दी है और मेरी ईमानदारी बिकाऊ नहीं है। कालिया हैरान रह गया और वहां से भाग निकला। लेकिन असली खतरा तो अब भी आने वाला था। 15वें दिन खुद सेठ करोड़ीमल के मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि अगर ईशान शर्त जीत गया तो उसे आधा खजाना देना पड़ेगा। अपनी संपत्ति बचाने के लिए सेठ ने खुद एक चाल चली। वह एक गुप्त रास्ते से तहखाने में घुसा और ईशान के झपकी लेते ही संदूक का एक ताला खोलकर उसमें से एक बेशकीमती हीरा चुरा लिया। सेठ को लगा कि उसने ईशान को फंसा लिया है। अब 30वें दिन वह ईशान पर चोरी का आरोप लगाकर उसे गुलाम बना लेगा। लेकिन ईशान सो नहीं रहा था। वह बस आंखें बंद करके ध्यान लगा रहा था। उसने अंधेरे में सेठ की परछाई देख ली थी और उसे सब समझ आ गया था। ईशान जानता था कि अगर वह अभी शोर मचाएगा तो कोई उसकी बात नहीं मानेगा। उसने चुपचाप एक योजना बनाई। 30वां दिन आया। पूरा नगर हवेली के बाहर इकट्ठा था। राजा के सिपाही और पंच भी न्याय के लिए मौजूद थे। सेठ करोड़ीमल बड़े गर्व से आगे आया और बोला, महाराज, आज इस लड़के की परीक्षा का अंतिम दिन है। चलिए संदूक खोलते हैं। जैसे ही संदूक के 7 ताले खोले गए, सेठ ने अपना सिर पकड़ लिया और दहाड़ मारकर रोने का नाटक करने लगा। हाय, अनर्थ हो गया, मेरा सबसे कीमती शाही हीरा गायब है। महाराज, इस लड़के ने चोरी की है, इसे अभी बेड़ियों में जकड़ लिया जाए। पूरे नगर में सन्नाटा छा गया। राजा ने कड़क कर पूछा, ईशान, क्या तुम्हें कुछ कहना है? ईशान चेहरे पर एक मुस्कान लाकर बोला, महाराज, सेठ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हीरा गायब है। लेकिन मजे की बात यह है कि हीरा संदूक से चोरी नहीं हुआ, बल्कि वह खुद चलकर सेठ जी की जेब में चला गया है। सब दंग रह गए। ईशान ने आगे बढ़कर संदूक के किनारे लगा एक गुप्त पेच घुमाया। अचानक संदूक का एक हिस्सा खुला और उसमें से ढेरों कागजात बाहर निकलने लगे। ईशान ने बताया, महाराज, इस संदूक में कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि उन गरीब किसानों की जमीन के कागज हैं, जिन्हें सेठ ने धोखे से हड़पा था। और जहां तक हीरे की बात है, जिस रात सेठ जी ने हीरा निकाला था, मैंने देख लिया था। सेठ जी के जाने के बाद मैंने उनके कमरे में जाकर वह हीरा वापस निकाल लिया था, क्योंकि जो चीज चोरी की नीयत से उठाई जाए, उसका स्थान संदूक नहीं, न्याय का दरबार है। ईशान ने अपनी जेब से वह चमकता हुआ असली हीरा निकाला और राजा के हाथ में दे दिया। राजा को सब समझ आ गया। उन्होंने तुरंत सेठ की तलाशी लेने का आदेश दिया। सेठ की जेब से वही नकली हीरा निकला जो उसने ईशान को फंसाने के लिए रखा था। राजा ने गुस्से में कहा, करोड़ीमल, तुमने न सिर्फ इस लड़के को धोखा देने की कोशिश की, बल्कि सालों से गरीबों का हक भी मारा है।
राजा ने तुरंत सेठ को जेल भेजने का हुक्म दिया और संदूक से निकले कागजात उनके असली मालिकों को लौटा दिए। ईशान को उसकी बेमिसाल ईमानदारी और सूझबूझ के लिए राजा ने अपना मुख्यमंत्री बना लिया। नगर के लोग आज भी याद करते हैं कि कैसे एक छोटे से लड़के ने अपनी सच्चाई के दम पर 7 तालों के पीछे छिपे झूठ को बेनकाब कर दिया था। सीख: सच्चाई और ईमानदारी की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसी में गिरता है।